हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा तितली के संघर्ष के बारे में। एक बार एक आदमी को अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज़ वो आदमी उस कोकून को देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों से उस कोकून को देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से उस कोकून में एक छेद था, उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी उस छेद से नहीं निकल पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि तितली आसानी से बाहर निकल सके, और यही हुआ। तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंखे सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी इधर उधर घसीटती हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल वो कोकून से निकलने की प्रक्रिया जो थी, वो प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और जो छेद है वो आसानी से बाहर निकल सके छेद से। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगें तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना संघर्ष और परिश्रम के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाली कठिन पलों का सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए और उनका सामना करिए। यही थी आज की हमारी कहानी। कहानी कैसी लगी बताइए। हेलो दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।